वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं एलन वेट 2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले पार्ट को देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी। इस पार्ट में हमें आगे की कहानी बताई गई है ना, इसीलिए तो मूवी की शुरुआत में हमें पिछले पार्ट का थोड़ा सा रिकैप दिखाया जाता है। फिर कहानी उसी 1391 के समय से शुरू होती है, जहां हम उसी ओल्ड मॉन्क को देखते हैं जिसका नाम है जजेंग, और ये वही है जिससे येन ने उस डिवाइन नाइफ को ले लिया था। अब जाजांग कुछ भी करके वो नाइफ येन से वापस हासिल करना चाहता है, इसलिए वो हर जगह ये ऐलान करवा देता है कि जो भी येन को पकड़ कर लेकर आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इसी के साथ सीन येन की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि थोड़ा अपना भेस बदलकर एक मार्केट में घूम रही होती है। अब उसे कुछ भी करके अपनी शिप को दोबारा ढूंढकर अपने समय में वापस जाना होगा, ताकि वो 2022 में हुए उस हवाई स्फीयर से होने वाले आउटब्रेक को रोक सके। यहाँ से कुछ लोग देख लेते हैं। अब क्योंकि येन के ऊपर इनाम तो बहुत तगड़ा है, तो ये लोग उसे पहचान कर उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन येन ऐसी नहीं है, वो लड़ने में माहिर होती है और इसलिए उन लोगों से किसी तरह खुद को बचा भी लेती है। इसके बाद हमें एलियन से लड़ाई के दौरान घायल हो चुके मेरुक को दिखाया जाता है, जिसे वही जादूगर कपल अपने घर ले आए होते हैं। उन्हें पता था कि मेरुक के अंदर कंट्रोलर है, और अगर मेरुक को मार दिया गया तो कंट्रोलर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन दोनों फैसला नहीं कर पा रहे होते हैं कि मेरुक को इस तरह मारना ठीक होगा या फिर नहीं, और तभी अचानक से मेरुक को होश आ जाता है, जिससे ये कपल बताते हैं कि येन के ऊपर इनाम रखा गया है कि जो भी उसको पकड़ कर लेकर आएगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन अभी वो कहां पर है ये किसी को नहीं पता। बातों ही बातों में ये रिवील होता है कि मेरुक इन कपल का शिष्य रह चुका है। उन्हीं की वजह से मेरुक को जादू वगैरह आता है। यहाँ मेरुक एक बहरी महिला से पूछता है कि आप जजंग के बारे में क्या जानती है, आखिर वो डिवाइन नाइफ को हासिल क्यों करना चाहता है। तो इस पर वो महिला लिखकर बताती है कि करीब 10 साल पहले एक स्पेसशिप जैसा कुछ यहाँ पर आया था। उस शिप से एक एलियन निकलकर जजंग के अंदर घुस गया और उससे अपने कंट्रोल में ले लिया उसने। फिर जजंग यहाँ के हाउस गार्डन कहे जाने वाले एक मंदिर में गया और उस मंदिर के लीडर को लड़ाई में हराकर उसकी जगह ले ली। जजंग ने उस लड़ाई में उस आदमी की आंख फोड़ दी थी, जिस कारण सभी उसको ब्लाइंड मैन के नाम से जानते हैं, और जजंग उस जगह का लीडर उस वक्त से बना बैठा है। और अब ये सारी चीज जानने के बाद मेरुक यहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे वो जादूगर कपल भी जाते हैं, ताकि उसके अंदर से किसी तरह कंट्रोल को बाहर निकालकर उसे मार पाए। आगे हम उसी ब्लाइंड मैन को देखते हैं जिसकी आंख जजंग ने फोड़ दी थी। वो अंधा होने के बावजूद काफी अच्छा तलवारबाज है। ब्लाइंड मैन भी असल में येन को ही ढूंढ रहा होता है, ताकि वो उस डिवाइन नाइफ से अपनी आंखों की रोशनी को वापस ला पाए, यानी कि इस नाइफ में बहुत ताकत है। इस दौरान अभी अभी कुछ लोग येन के पीछे लगे हुए होते हैं, लेकिन तभी येन को 2 लोग बचाते हैं। इनका नाम होता है लेफ्ट और राइट, जो कि वही 2 बिल्लियां हैं जो मेरुक के साथ रहती थी, लेकिन ये अपने रूप को इंसानों की तरह कर सकते हैं। येन के पूछने पर दोनों बताते हैं कि हम आपकी मदद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे दोस्त मेरुक की बीवी हो, और आप लोगों की शादी अभी हाल ही में हुई है ना। अब इस बात से येन इरिटेट होकर वहां से चली जाती है। कुछ देर के बाद यहीं पर मेरुक आ जाता है, जिसके पीछे वो जादूगर कपल भी होते हैं, जो कि मेरुक को ही पकड़ने की कोशिश करते हैं। मेरुक उनसे भागने की कोशिश करता रहता है, जिसे आखिरकार दोनों कैसे भी करके पकड़ लेते हैं और बेहोश करके अपने ठिकाने पर लेकर आते हैं। अब रात में जब वो जादूगर कपल सो रहे होते हैं, तभी मेरुक को होश आता है और वो अपने जादुई पंखे की मदद से वहां से तुरंत भाग निकलता है। वहीं पास में ब्लाइंड मैन ने येन को ढूंढ लिया होता है, जो कि उससे डिवाइन नाइफ वापस लेने की कोशिश करता है, जिस दौरान वो कामयाब भी हो जाता है। पर इसी वक्त वहां पर मेरुक आ जाता है, जो कि उस ब्लाइंड मैन से उस डिवाइन नाइफ को वापस से छीन लेता है, और बड़ी मुश्किल से बिना कोई आवाज किए जादुई गायब होने वाली चादर की मदद से येन को लेकर पतली गली से खिसक जाता है, क्योंकि ब्लाइंड मैन को तलवारबाजी में हरा पाना तो बिल्कुल नामुमकिन था। इसीलिए यहाँ पर सीन होता है चेंज, और कहानी फ्यूचर में जाती है, यानी 2022 वाले समय में, जहां मिंग नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। असल में मिंग येन के दोस्त की आंटी थी, इस कारण वो येन और गार्ड दोनों को ही जानती थी। साथ ही ये समय पृथ्वी पर हवाई स्पेयर्स को लेकर स्पेसशिप के आने के 2 दिन पहले का है। यहाँ हम येन के पास ब्लाइंड मैन की फोटो को देखते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि मिंग उसी ब्लाइंड मैन के वंशज से थी, जो कि उनके दिए हुए एक काम को करने के लिए बहुत बेताब थी। साथ ही हम उसके पास ब्लाइंड मैन की तलवार को भी देखते हैं। मिंग अगली सुबह जब बाहर होती है, तभी वो देखती है कि एक चोर पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा है। उसको देखकर मिंग उस चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देती है। अब ये चोर मिंग से बहुत पिट गया था, जिस कारण उसको एक हॉस्पिटल में फिर एडमिट किया जाता है। ये वही दिन था जब करीब 107 लोगों में एलियन इम्प्लांटेशन किया जा रहा था। यहाँ वो चोर भी भागने की कोशिश करता है, उसके अंदर भी एक एलियन का इम्प्लांटेशन किया जाता है। इस दौरान छोटी येन भी इन सब का वीडियो बना रही होती है, और यहाँ मिंग भी आई होती है, जो कि यहाँ येन के पिता गार्ड को गाड़ी से बात करते हुए देखती है, जो कि मिंग को काफी अजीब ही लगता है। अब रात में जब येन अपने दोस्त और मिंग की भतीजे के घर गई होती है, तब मिंग उससे बताती है कि तुम्हारे पिता आज अपनी गाड़ी से बात कर रहे थे। मिंग को लगा था कि येन उसे शायद कुछ बता देगी, लेकिन येन भी कहती है, अरे ये तो बहुत ही अजीब बात है। अब येन ने जो हॉस्पिटल में रिकॉर्डिंग की होती है एलियन इम्प्लांटेशन वाली, वो अपने दोस्त को दिखा रही होती है। फिर दोनों बच्चों के सो जाने के बाद मिंग येन का मोबाइल लेकर वो वीडियो देख लेती है, और ऐसा लगता है जैसे उसे इसी दिन का इंतजार था। और अब अगला दिन वही दिन था जब एलियन स्पेसशिप हवा को लेकर यहाँ पर आई थी, यानी उन हवा स्पेयर्स को लेकर, और उन्होंने एक जगह उस हवा के स्पेयर को फोड़ भी दिया था, जिससे उस एरिया में मौजूद कई लोग मारे गए थे।
लेकिन मिंग नोटिस करती है कि जो भी हॉस्पिटल में उस दिन थे उसमें से ज्यादातर लोगों पर इस गैस का कोई असर नहीं हुआ, जिसमें वो चोर भी शामिल था। मिंग समझ चुकी थी कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से अपनी तलवार वगैरह घर लेने के लिए चली जाती है। वहां पर मिंग एक एम्बुलेंस को देखती है जिसमें एलियंस होते हैं और वो एलियंस गार्ड और थंडर से लड़ रहे होते हैं। इस लड़ाई के बीच थंडर ने भी मिंग को देखा था और ये कहा था कि तुम यहाँ से बाहर ना निकलना। फिर वहां मौजूद एक स्पेसशिप को भी मिंग देख लेती है और इसी वक्त डिवाइन नाइफ का इस्तेमाल करके कुछ एलियंस के साथ येन, थंडर और गार्ड पोर्टल खोलकर चले गए थे अपने पास्ट में। कहानी वापस 1391 में आती है जहां मेरुक येन को बताता है कि मैं शायद तुम्हें जानता हूं। वो बताता है कि जब तुम यहाँ पर आई थी 10 साल पहले तब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। ये सुनकर येन को भी वो वक्त याद आ जाता है और वो मेरुक को गले लगा लेती है। वो कहती है कि तुम कहाँ थे इस वक्त में, तुम ही मेरे पहले और आखिरी दोस्त हो। मेरुक कहता है कि कंट्रोलर मेरे अंदर है, उसे खत्म करने के लिए मुझे भी मरना होगा। अब ये सुनकर येन उससे कहती है कि तुम ऐसी बात मत करना, तुम अगर ऐसे ही जीते रहोगे तो वो एलियन तुम्हारे अंदर कैद रहेगा। बाकी मुझे अब अपने समय में लौटकर दुनिया को बचाना होगा, नहीं तो वो लोग सभी इंसानों को मार डालेंगे और यहाँ पर कब्जा कर लेंगे। मैं आज रात को ही अपनी शिप में जाऊंगी और हम आगे कभी नहीं मिल पाएंगे। ये कहकर येन यहाँ से चली जाती है। सीन जाता है जजंग की तरफ जो कि अपने आदमियों को स्पेसशिप के पास तैनात कर देता है ताकि जब भी वापस आने के लिए येन यहाँ पर आए तो जजंग उससे वो नाइफ ले ले जिससे वो कंट्रोलर को आजाद करना चाहता है। अब इस तरफ मेरुक येन के बारे में लेफ्ट और राइट से बताता है, जिस पर वो मेरुक से कहते हैं कि हमें येन को जजंग से बचाना होगा, वो खतरे में है। ये तीनों तुरंत येन के पास पहुंच जाते हैं और लेफ्ट और राइट उसे बताते हैं कि तुम जब यहाँ पर आई थी तो वहां से एक अजीब चीज हमें मिली थी। ये असल में दोस्तों थंडर था और इस वक्त वो अपने घर में होता है। उसके घर पहुंचकर ये तीनों थंडर को बाहर निकालते हैं लेकिन वो एक्टिव स्टेट में नहीं होता। इसी दौरान ये जिसका घर होता है वो लोग वहां पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि लेफ्ट और राइट ठीक उन्हीं की तरह दिख रहे हैं, मतलब सेम टू सेम। इसलिए वो ये बात लोगों को बताने के लिए जाते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत स्ट्रेंज होता है, लेकिन लेफ्ट और राइट भी उनका पीछा करते हैं। आगे जाकर फिर वो उन लोगों को पकड़ भी लेते हैं। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइए, दरअसल जब 10 साल पहले थंडर यहाँ पर आया था तो उसने इस जगह पर इन दोनों आदमियों और 2 बिल्लियों को देखा था। फिर थंडर ने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज की, मतलब उसने बिल्लियों सहित इन दोनों इंसानों के फीचर्स को कॉपी कर लिया और तब से ही लेफ्ट और राइट मेरुक के साथ में है, क्योंकि थंडर ने ही लेफ्ट और राइट को एक तरफ से बनाया है। अब उसने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। इसी बीच लेफ्ट और राइट देखते हैं कि जजेंग के लोग किसी आदमी को लेकर जा रहे हैं और उनको ये शक है कि इस आदमी के अंदर कंट्रोलर हो सकता है, इसलिए वो उसे पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। अब इन्हें लेफ्ट और राइट रोकने की कोशिश करते हैं पर यहाँ तीर लगने की वजह से लेफ्ट मारा जाता है। वो बिल्कुल धूल की तरह गायब हो जाता है। फिर उसके मरते ही कुछ देर के लिए थंडर एक्टिवेट हो जाता है मगर वो फिर से ऑफ हो जाता है। अब उस आदमी के अंदर कंट्रोलर नहीं था तो जजैंग इस बात का पता लगते ही उसे मार डालता है। यहाँ जजैंग को सबक सिखाने के लिए जादूगर कपल और ब्लाइंड मैन भी पहुंच गए होते हैं। इसके साथ राइट और मेरुक भी उससे लड़ने के लिए पहुंच जाता है क्योंकि उसके आदमियों ने लेफ्ट को मारा था ना, इसीलिए। दूसरी तरफ येन को उस तालाब के पास शिप नहीं मिलती क्योंकि उसे तो वहां से जजैंग लेकर चला गया था, तो येन भी वहां पर आ जाती है। अब जजैंग से ये सभी लड़ रहे होते हैं, तभी जजैंग जल्दी से येन से वो डिवाइन नाइफ छीनकर मेरुक को मार देता है मगर उसके अंदर से कुछ नहीं निकलता, मतलब उसके अंदर कंट्रोलर है ही नहीं। और यहाँ फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि जब कंट्रोलर 10 साल पहले छोटे मेरुक के शरीर में जाने वाला था तभी उसे गार्ड ने बचा लिया और अपनी सारी शक्तियां उसे दे दी। और साथ ही उस वक्त उसने थंडर से बोला कि तुम हमेशा मेरुक के साथ रहना, और यही वजह थी कि थंडर ने उन बिल्लियों के साथ 2 इंसानों का रूप ले लिया। अब कंट्रोलर तो मेरुक के अंदर नहीं था तो वो था किसके अंदर? इसका जवाब हमें पता चलता है कि कंट्रोलर को जब कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था तभी वहां पर छोटी येन आई और वो उसके अंदर चला गया, मतलब कि इस पूरे समय कंट्रोलर येन के अंदर ही था। और ये जानकर येन खुद को गोली मारने वाली होती है तभी उसे उसके अंदर का कंट्रोलर रोक लेता है और उसके शरीर पर पूरी तरह काबू कर लेता है। अब इनके पास डिवाइन नाइफ भी है तो इन दोनों को बस 2022 में जाकर हवा को फोड़ना था ताकि पृथ्वी एलियंस के रहने लायक बन जाए। जजैंग यहाँ पर राइट को भी मार देता है जिसके मरते थंडर एक्टिवेट हो जाता है, पर इस दौरान वो खंजर इस लड़ाई झगड़े में जादूगर कपल के हाथ लग जाता है और साथ ही फ्यूचर में जाने का पोर्टल खुल जाता है। तो दोनों कंट्रोलर से बचने के लिए उस पोर्टल में चले जाते हैं। उनका पीछा येन के रूप में कंट्रोलर और जजैंग भी करते हैं और अब मूवी जाती है 2022 में, जहां अगले 48 मिनट में हवाई स्पेयर्स फूटने वाले होते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये लोग सिर्फ 1 मिनट के लिए पास्ट में गए थे, यानी कि दोस्तों हमने ये जो अभी तक पास्ट में देखा ये इनके लिए सिर्फ 1 मिनट था, लेकिन उन्होंने असली में 10 साल की जिंदगी वहां बिताई। अब जजैंग येन से कहता है कि आप जाकर डिवाइन नाइफ को उनसे ले लो, मैं शिप जाकर संभालता हूँ। येन से इसीलिए दोस्तों क्योंकि येन के अंदर कंट्रोलर है। अब यहाँ आपको बताइए कि 2022 में मिंग भी थी तो मिंग पुलिस वालों से बताती है कि शहर पर एलियंस का हमला हुआ है, लेकिन पुलिस उल्टा उसे अरेस्ट कर लेती है। जादूगर कपल्स भी एक अलग जगह जाकर गिरे थे, वो दोनों एक जिम में पहुंचकर काफी उधम मचा देते हैं जिस कारण उन्हें भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है और दोनों को मिंग के साथ गाड़ी में बैठाया जाता है। अब जिस चोर को मिंग ने पकड़ा था उसके अंदर भी एलियंस था,
तो वो भी जादूगर कपल्स के पीछे उस डिवाइन नाइफ को लेने आ जाता है। वो इनकी गाड़ी का एक जोरदार एक्सीडेंट करवा देता है, जिस कारण जादूगर कपल्स और मिंग की हथकड़ी खुल जाती है और तीनों उससे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। अब इसी बीच जादूगर कपल तो ट्रेन के अंदर जाकर छिप जाते हैं, जो चल पड़ती है और यहाँ मिंग उस एलियन को रोकने की कोशिश में लगी होती है। तो वो एलियन अपने टेंटिकल से उसको एक तरफ फेंक देता है। फिर वो एलियन भी जादूगर कपल से वो खंजर लेने ट्रेन पर चला जाता है। यहाँ इसी वक्त येन आती है, जो कि कंट्रोलर के कब्जे में है और इसलिए वो मिंग को नहीं पहचानती, लेकिन मिंग उसे पहचान लेती है। वो इसीलिए क्योंकि प्रेजेंट में ये लोग सिर्फ 1 मिनट के लिए गायब हुए थे, लेकिन पास्ट में ये 10 साल की जिंदगी बिता के आ रहे हैं। तो मिंग के लिए तो 1 मिनट ही हुआ ना। इधर पास्ट में दिखाते हैं तो थंडर मेरुक के अंदर की उन शक्तियों को एक्टिवेट करता है जो उसे गार्ड ने दी थी। थंडर उसको सब कुछ समझाता है और कहता है कि हमें जल्दी से 2022 में जाकर येन को बचाना होगा। फिर थंडर अपनी गाड़ी में मेरुक के साथ सवार होता है, जो कि स्पेसशिप भी थी। वो पोर्टल की तरफ दिखाते हुए मेरुक से बताता है कि ये पोर्टल कई घंटों तक ऐसे खुला रहेगा, क्योंकि टाइम एनर्जी बहुत सारे फेरबदल करने की वजह से डिस्टर्ब हो गई है, और अगर हमने हवा को फूटने से रोक लिया तो ये भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर बंद हो जाएगा। दोनों स्पेसशिप में जाकर 2022 में आते हैं। अब इस नए समय को देखकर मेरुक तो काफी ज्यादा दंग रह जाता है। अब काफी ढूंढने के बाद ये लोग येन का पता करने के लिए ट्रेन में चले जाते हैं, जहां पर कंट्रोलर येन के रूप में पहले से ही जादूगर कपल से लड़ रहा होता है। अब उनके पास भी जादुई शक्ति थी, तो वो उससे बच पा रहे थे, पर कंट्रोलर उन पर बहुत भारी पड़ रहा था। यहाँ थंडर पहुंचकर ट्रेन के ऊपर उस चोर एलियन को मजा चखाने लग जाता है। और रही बात मेरुक की, वो किसी तरह ट्रेन में गार्ड की शक्तियों के जरिए चढ़कर येन को रोक लेता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारे पिता की शक्तियां हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये लौटा रहा हूँ। उसके इतना कहते ही येन के अंदर गार्ड की शक्तियां चली जाती है। इसी दौरान वो चोर एलियन भी थंडर के रोकने के बावजूद यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे येन के अंदर गार्ड की शक्तियां जाती है, उस पावर की बदौलत येन कंट्रोलर को अपने अंदर से खींचकर बाहर निकाल देती है, जो कि निकलते ही उसी चोर के अंदर चला जाता है। मतलब कि अब उसके अंदर 2 एलियंस एक साथ थे, जो कि उसे और भी ताकतवर बना देते हैं। और इन शक्तियों के मिलते ही वो ट्रेन के डब्बों को एकदम से उठा देता है और सभी हवा में गिरने लग जाते हैं। और सभी हवा में गिरते पड़ते एलियन स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं, जहां मिंग अपनी तलवार के साथ आ चुकी होती है। अब इस तलवार को देखकर जादूगर कपल पहचान जाते हैं कि ये तलवार तो ब्लाइंड मैन की है। असल में ब्लाइंड मैन ने जब ये सब कुछ देखा था तो सब कुछ भविष्य से जुड़ा हुआ था। तो उसने अपने 2022 के वंशज के लिए एक चिट्ठी लिखी थी कि तुम्हें इस साल में होने वाले एलियन हमले के लिए तैयार रहना होगा। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया था कि लड़ाई के दौरान एक पल खंजर ब्लाइंड मैन के हाथ लग गया था, जिस कारण उसने अपनी आंखें ठीक कर ली थी। अब वो देख सकता था कि उसकी लिखी ये चिट्ठी और तलवार जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होकर मिंग तक पहुंची है, इसलिए उसे पहले से पता था कि ये दिन जरूर आएगा। अब यहाँ सभी मिलकर उन एलियंस को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी दौरान थंडर येन से कहता है कि तुम स्पेसशिप की तरफ बढ़ो और उसके बीचों बीच समय रहते इस खंजर से वार कर दो, इससे सारे हवा स्पेयर्स इनएक्टिव हो जाएंगे। तो येन खंजर को लेकर आगे बढ़ने लग जाती है। इस लड़ाई में कंट्रोलर का साथ देने के लिए जेजैंग भी आ चुका होता है। साथ ही इस लड़ाई में जादूगर कपल अपने जादू से और मेरुक और मिंग अपने हुनर से एलियन से लड़ते हैं। येन भी गिरते पड़ते किसी तरह स्पेसशिप के करीब पहुंचकर उस खंजर को मारने में कामयाब हो जाती है, जिससे सारे हवा स्पेयर्स इनएक्टिव हो जाते हैं। अब तीनों एलियंस को थंडर कैद कर लेता है अपने स्टोन में, लेकिन थंडर को इनको बिल्कुल खत्म करना था और इसमें उसको पता है कि उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए वो आखिरी बार येन से मिलता है और लेफ्ट राइट बनकर मेरुक से भी। इतना होते ही मेरुक और जादुई कपल पोर्टल के जरिए वापस 1391 में चले जाते हैं। थंडर भी स्पेस की तरफ निकल पड़ता है। 1391 में पहुंचकर जादुई कपल्स ब्लाइंड मैन को मिंग के बारे में सब कुछ बताते हैं। मेरुक देखता है कि अभी भी पोर्टल खुला हुआ है, जो कुछ देर में बंद हो जाएगा, और उसे थंडर ने बताया था कि टाइम एनर्जी डिस्टर्ब होने की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मेरुक को एहसास होता है कि येन को तो वो वहीं छोड़ गया। एक्चुअली उसे येन से प्यार हो गया होता है, इसलिए वो वापस पोर्टल के जरिए 2022 में जाता है, जहां पर वो आते ही एक टैक्सी को रोकता है। जाहिर है अब सीधा वो येन के पास जाएगा। येन भी अकेली थी, तो वो उसको देखकर बहुत खुश होगी और इसी प्यारी सी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको शायद ये मूवी कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन ये इस तरह से थी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।